क्लास में अपन बात कर रहे थे प्रक्षेपी गति की बात कर रहे थे। देखो प्रक्षेपी गति का मतलब क्या, देखो यदि किसी कण को अपन ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, देखो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो यदि किसी कण को अपन ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, देखो लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंक रहे हैं, देखो अल्फा कोण बनाते हुए यदि किसी कण को फेंका जाता है तब उसको अपन कहेंगे, देखो जो कण है उसको तो अपन कहेंगे प्रक्षेपी, और कण की जो गति है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेपी गति कहलाती है। देखो यदि किसी कण को अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं लेकिन एकदम ऊर्ध्वाधर नहीं फेंक रहे हैं, देखो ऊर्ध्वाधर समतल में फेंक रहे हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंक रहे हैं, देखो तब जो कण की गति है उसको अपन कहते हैं प्रक्षेपी गति कहते हैं, और कण को क्या कहते हैं, प्रक्षेपी कहते हैं। देखो मान लो किसी कण को अल्फा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका गया, देखो टी समय पर कण मान लो यहां पहुंच जाता है, देखो तब अपने देखा था कण की टी समय पर कण की स्थिति यहां पे, देखो ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको अपन कहते हैं क्षैतिज परास कहते हैं। देखो मान लो अधिकतम ऊंचाई ये एस तय कर रहा है, देखो ये ऊंचाई अपने को दे रखी है एस दे रखी है, देखो तब एक तो अपन देखो इसकी कण की गति का प्रक्षेपी की गति का समीकरण लिख सकते हैं। गति का समीकरण क्या होता है, y बराबर कितना होता है, एक तो इसको याद करो, देखो प्रक्षेपी की पथ का समीकरण क्या आएगा, y बराबर कितना होता है, देखो x tan अल्फा, y बराबर होता है x tan अल्फा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन में होता है u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा होता है। यानी टी समय पर कण की पथ का समीकरण अगर देखें तो कण की पथ का समीकरण ही आएगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक चर की घात 2 है, एक चर की घात 1 है, देखो तो इसका मतलब इसका जो समीकरण आएगा वो किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रक्षेपी का जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। देखो इसकी नियता का समीकरण वगैरह देखना, नाभि की निर्देशांक देखना, नाभि लंब की लंबाई देखना, वो सारी बातें अपने की थी। देखो अधिकतम ऊंचाई अगर अपन देखें तो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा ये, देखो सारे क्वेश्चन करने के लिए अपने को ये सूत्र काम में आने वाले। देखो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, देखो h बराबर क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना होता है 2g होता है, ये होता है। ऐसे ही क्षैतिज परास अगर देखें तो क्षैतिज परास कितनी आ जाएगी, देखो u स्क्वायर इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये आएगा साइन 2 अल्फा, और ये 2 हटा देंगे, देखो तो r बराबर इतना आ जाएगा। देखो अगर उड्डयन काल देखें, देखो यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगता है, तो वो अगर अपन देखें तो t बराबर कितना होता है 2u साइन अल्फा अपॉन g होता है, देखो ये होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन जी यू साइन अल्फा को अपन क्या कह सकते हैं, प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक भी कह सकते हैं। इसको अपन कह सकते हैं प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक भी कह सकते हैं। इसको अपन कहेंगे प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। फिर अपन ने बात की थी, देखो इसके अंदर अगर अपन यहां पे देखो अल्फा की जगह अगर अपन π/2 माइनस अल्फा ले लेते हैं, देखो अल्फा की जगह अगर π/2 माइनस अल्फा लेंगे तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि किसी कण को अपन अल्फा कोण से फेंके या π/2 माइनस अल्फा कोण से फेंके, देखो वो समान ही क्षैतिज परास प्राप्त करता है। देखो अगर अल्फा की जगह अपन इसमें π/2 माइनस अल्फा लेते हैं तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो उस दिन अपन ने बात की थी, देखो तो अल्फा और π/2 माइनस अल्फा कोण पे फेंका गया कण है वो समान ही क्षैतिज परास प्राप्त करता है। देखो तो यदि किसी क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि समान क्षैतिज परास प्राप्त कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, प्रक्षेपी कोण अल्फा और π/2 माइनस अल्फा ले लेंगे। देखो अगर अपन क्षैतिज परास का अधिकतम मान देखें तो क्षैतिज परास का अधिकतम मान कब आएगा, यदि साइन 2 अल्फा को 1 ले ले। देखो और साइन 2 अल्फा बराबर 1 लेने का मतलब क्या हो गया, साइन 2 अल्फा बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। देखो यहां से अगर अल्फा देखें तो कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है। देखो यार तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपी कोण है वो कितना होना चाहिए, π/4 होना चाहिए। देखो यदि किसी कण को 45 डिग्री के कोण पे अगर फेंका जाता है तो वो अधिकतम दूर जाके गिरेगा। देखो यदि किसी कण को 45 डिग्री के कोण में फेंकते हैं तो अधिकतम दूर जाके गिरता है। देखो ये बात अपन ने उस दिन की थी। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो फिर नई बुक अपन पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेपी के पथ का समीकरण पूछा गया है, के पथ का समीकरण पूछा गया है। लिखो क्वेश्चन को, देखो ये दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेपी के पथ का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो
सबसे पहले देखो डायनेमिक्स का क्वेश्चन करते टाइम अपन ये देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, लिख लो पहले क्वेश्चन लिख लो, देखें एक बार। देखो सबसे पहली बात तो अपने को क्या दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कण को फेंका जाता है, यानी कण का जो प्रक्षेपी वेग है वो कितना दे रखा है, यानी u का जो मान दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो प्रक्षेपी जो वेग होता है वो अपन u से डिनोट करते हैं, और u बराबर अपने को दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है, देखो प्रक्षेपी कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। देखो तब अपने वो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण पूछा गया। देखो तो अभी अपने सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र होता है प्रक्षेपी के पथ का, प्रक्षेपी के पथ का समीकरण अभी अपन ने बात की थी। देखो प्रक्षेपी का जो पथ होता है वो कितना होता है, y बराबर कितना होता है, देखो अक्ष टेन अल्फा माइनस होता है 1/2 g अक्ष स्क्वायर, अपॉन में कितना होता है u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा होता है। ये होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, साथ में g का मान भी दे रखा था, g का मान ले लेंगे एक बार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। देखो g बराबर ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण वैसे 9.8 होता है तो यहां पे 10 अपन ले लेंगे। देखो अब इसको सोल्व कर लो, देखो क्या आएगा, प्रक्षेपी के पथ का समीकरण सारे मान रख दो इसके अंदर। सारे मान अपन इसके अंदर रख रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, y बराबर एक्स टेन अल्फा, अल्फा की जगह मैं रख रहा हूं 45 डिग्री, देखो माइनस 1/2, g का मान कितना हो गया, 10 हो गया। देखो अक्ष स्क्वायर की जगह अक्ष स्क्वायर कर देंगे, u का मान भी 10 कर देंगे। देखो u बराबर अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, देखो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो अल्फा की जगह अपन कह रहे हैं 45 डिग्री, देखो अल्फा की जगह कर दिया 45 डिग्री कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 45 डिग्री का मतलब तो 1 हो गया, माइनस ही आ जाएगा देखो 1/2, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। देखो नीचे आ रहा है कितना 10 कोस 45 डिग्री का मतलब 1/√2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा। देखो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। देखो थोड़ा सल करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पूरे को 10 से गुणा कर रहे हैं। देखो 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10y बराबर आ जाएगा 10x माइनस अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, देखो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10x माइनस वाई, ये प्रक्षेपी की पथ का समीकरण है। देखो ये प्रक्षेपी की पथ का समीकरण है। देखो यहां पे अपने को क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कण फेंका जाता है, 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है। देखो तब प्रक्षेपी की पथ का समीकरण अपने को पूछा गया था। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो एक परवलय का समीकरण है। देखो मानक रूप में इसको चेंज किया जा सकता है, भाई अक्ष में देखो द्विघात समीकरण है तो अक्ष में पूर्ण वर्ग बना लेंगे। देखो अक्ष में पूर्ण वर्ग बना के इसके अपन जैसे नाभि की निर्देशांक है, नियता का समीकरण है, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। देखो एक परवलय का समीकरण आ रहा है। देखो तो सूत्र अच्छी तरह याद करने, देखो फिर क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 45 डिग्री के कोण पे एक प्रक्षेप है वो प्रक्षेपित किया जाता है। देखो तब अपने को पथ का समीकरण यहां पूछा गया था, तो सूत्र याद कर लेंगे, उसके अंदर अपने सारे मान रखे हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो लिख लिया, इसको लिख लो एक बार। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण बिंदु O से, एक कण बिंदु O से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए गति प्रारंभ करता है। तथा t समय पश्चात प्रक्षेपी की गति की दिशा, प्रक्षेपी की गति की दिशा क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती, क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती।
तब अपने को प्रारंभिक वेग पूछा गया। देखो यानी u का मान यहां पे पूछा गया। देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो एक कण को बिंदु O से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। देखो अपने मान लिया यहां से फेंका जाता है कण को। देखो इस तरीके से बिंदु O से फेंका जाता है, अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। देखो टी समय पश्चात क्या दे रखा है। देखो प्रक्षेपी की जो गति की दिशा है वो क्षैतिज के साथ में क्या बना रही है, बीटा कोण बना रही है। टी समय बाद में अपने मान लिया कण यहां पे पहुंच जाता है। देखो अब यहाँ पे गति की दिशा का मतलब वो ये वेग की दिशा। देखो एक तरीके से गति की दिशा का मतलब वेग की दिशा, जो वेग की दिशा है वो क्या बना रही है, क्षैतिज के साथ में बीटा कोण बना रही है। देखो वेग की जो दिशा है वो क्षैतिज के साथ में क्या बना रही है, बीटा कोण बना रही है। देखो ये कोण अपने को दे रखा है। देखो तब अपने को प्रारंभिक वेग पूछा गया, यू का मान पूछा गया। देखो तो ऐसा अपने कोई आर्टिकल पढ़ा था क्या पीछे। देखो देखिए एक कण बिंदु O से क्षैतिज से देखो अल्फा कोण बनाते हुए गति प्रारंभ करता है। टी समय पश्चात प्रक्षेपी की गति की दिशा वो क्षैतिज के साथ में बीटा कोण बनाती है। प्रारंभिक वेग पूछा गया। प्रारंभिक वेग मान लिया अपने यू मान लिया। देखो इसका प्रारंभिक वेग मान रहे हैं वो अपन यू मान रहे हैं। देखो यानी प्रारंभिक वेग तो अपने माना। देखो प्रारंभिक वेग अपने मान लिया यू मान लिया। देखो प्रक्षेपी वेग कह सकते हैं या प्रारंभिक वेग कह सकते हैं। देखो प्रारंभिक वेग अपने को दे रखा है यू, वो अपने माना। देखो प्रक्षेपी कोण कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। देखो प्रक्षेपी कोण अपने को दे रखा है, अल्फा दे रखा है। गति की दिशा या वेग की दिशा एक ही बात है। कण उसी दिशा में गति करेगा जिस दिशा में उसका वेग है। यहाँ पे देखो प्रक्षेपी की तरीके से अगर अपन देखें तो अब यहाँ पे अपने को दे रखा है टी समय बाद में जो प्रक्षेपी का वेग है या प्रक्षेपी की जो गति की दिशा है वो कितना कोण बना रही है, बीटा कोण बना रही है। टी समय पश्चात टी समय पश्चात प्रक्षेपी की गति की दिशा क्षैतिज से कितना कोण बनाती है, बीटा कोण बनाती है। देखो क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है। ये अपने को दे रखा है। देखो अब यहां अपने को देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, थोड़ा जगह है तो उसमें लिख लेना। ऑप्शन ये दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन अपने को ये दे रखा है। देखो जी साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टी दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है जी टी अपॉन जी टी कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। यानी यू का मान निकालना और इस फॉर्म में निकालना कि बताना है। देखो अपने को प्रारंभिक वेग अपने को पूछा गया, प्रक्षेपी वेग अपने को पूछा गया। देखो तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र लगा दो। देखो उससे हो जाएगा क्वेश्चन। भाई टी समय पश्चात प्रक्षेपी की जो गति की दिशा वो क्षैतिज से बीटा कोण बना रही, तो बीटा बराबर क्या सूत्र पढ़ा था अपन ने, एक सूत्र अपने पढ़ा था। बीटा बराबर कितना होता है, बीटा बराबर होता है टेन इनवर्स यू साइन अल्फा। देखो पीछे क्वेश्चन लिखा था अपन ने, यू साइन अल्फा वेग की दिशा लिखी थी ना अपन, एक सूत्र लिखा था वेग की दिशा। सूत्र होता है यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में कितना होता है, यू कोस अल्फा होता है। एक सूत्र होता है। टी समय पश्चात अगर वेग की दिशा है वो क्षैतिज के साथ में अगर थीटा कोण बनाती है तो थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा होता है। अब यहां से अपने को यू का मान निकालना है। देखो कैसे निकालोगे यू का मान, भाई ये तो मैंने सूत्र लिखा है, ये सूत्र है बीटा बराबर है टेन इनवर्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा है। यहां से यू का मान निकालना है और यू का मान इस फॉर्म में बताना। देखो यू का जो मान है वो इस फॉर्म में बताना। देखो तो टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, कितना आएगा देखो टेन बीटा। टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में कितना आ जाएगा देखो यू कोस अल्फा आ जाएगा। यू का मान अपने को निकालना है। देखो उस फॉर्म में निकालना है। टेन बीटा को अब टेन नहीं आ रहा है देखो इसके अंदर, तो टेन बीटा को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा लिख सकते हैं। भाई इधर आ जाएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में आ जाएगा कितना, यू कोस अल्फा आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर यू का मान निकालो। देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू का मान निकालेंगे। देखो कितना आ रहा है ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। करके देखो एक बार। देखिए इस स्टेप को अपन इधर गुणा कर रहे हैं तो ये बनेगा देखो यू कोस अल्फा साइन बीटा। इस कोस बीटा को मैं इधर गुणा कर रहा हूं। देखो तो ये आएगा कितना, यू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस आ जाएगा जीटी कोस बीटा। ये आएगा। आपने वो यू का मान निकालना। देखो
u का मान यहां पे निकालना है, तो u वाली जो स्टेप है उसको मैं एक जगह लिख रहा हूं। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो gt cos बीटा बराबर कितना आ जाएगा। देखो u वाली स्टेप अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो gt cos बीटा को इधर ले गए, इसको इधर लिया है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो यार देखो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस आ रहा है कोस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो gt कोस बीटा। ये अगर अपन देखें तो किसका सूत्र बनना है, देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी u किसका साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनना है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो u का मान कितना आ जाएगा, gt कोस बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन ये दे रखा था एक कण बिंदु O से u वेग से, या u वेग अपने को नहीं दिया हुआ तो वो अपने माना है अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता। देख ये अपने को दे रखा था। देखो t समय पश्चात प्रक्षेपी की जो गति की दिशा है वो क्षैतिज के साथ में क्या बना रही है, बीटा कोण बना रही है। देख तो जो सूत्र अपने पढ़ा था वो सूत्र अपन ने यहाँ लगाया। देख बीटा बराबर होता है टेन इनवर्स u साइन अल्फा माइनस gt अपॉन u कोस अल्फा होता है। देखो यहां से अपन ने u का मान निकाल लिया। देखो यहां से u का मान निकाला है। कॉलेज वाली जो बुक है उसमें भी प्रक्षेपी गति दे रखी है। देखो वहां कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो अपन करके देखना। देखो एक बार क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो यदि एक प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h तथा यहां तक का समय t है, तब अपने को पूछा गया इनमें से कौन सा समझ सही है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है t बराबर दे रखा है 2h अपॉन g दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो t स्क्वायर बराबर दे रखा है 2h अपॉन g दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अभी अपन नई बुक पढ़ेंगे, जो नए स्टूडेंट है एक बार वहां से देखेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें बच्चा वो करते हैं। पहले ये दे रखा है यदि एक प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है तथा यहां तक का समय t है, तब अपने को पूछा गया इनमें से कौन सा समय सही रहेगा। देखो सूत्र लिखो, सबसे पहले तो सूत्र लिख लो आप। क्या सूत्र आएगा, देखो यदि एक प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है तो h का क्या सूत्र होता है, महत्तम ऊंचाई h का सूत्र ये होता है। देखो h बराबर कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना होता है 2g होता है। देखो अब यहां आपने वो दे रखा है यहां तक का समय t है, यहां तक का समय t का मतलब क्या होगा, महत्तम ऊंचाई तक का पहुंचने का समय t दे रखा है। महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय अपने को t दे रखा है। देखो तो t का मान कितना आ जाएगा। देखो यानी t यहां पे अपने को कोई उड़न काल नहीं दे रखा है, t अपने को क्या दे रखा है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय दे रखा है। देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय है वो अपने को t दे रखा है। देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय अपने को दे रखा है, t दे रखा है। देखो तो t बराबर कितना होता है, u साइन अल्फा अपॉन g होता है। देखो इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 कह दिया। देखो अब इन दोनों समीकरणों से देखो देखिए कौन सा समझ सही है इसके अंदर। भाई यहां पर देख रहे हैं, देखो जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसमें साइन अल्फा नहीं आ रहा है, तो साइन अल्फा का विलोप कर दो दोनों समीकरणों से। देखो इन दोनों समीकरणों से साइन अल्फा का विलोप कर देंगे। देखो h बराबर ये, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय अपने को ये दे रखा है, दोनों समीकरणों से साइन अल्फा का विलोप कर रहे हैं। देखो यहां से साइन अल्फा का मान उसके अंदर रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से h बराबर कितना आ जाएगा, देखो u स्क्वायर अपॉन 2g साइन अल्फा की जगह मैं ये मान रख रहा हूं। देखो यहां से साइन अल्फा का मान कितना आ जाएगा, gt अपॉन u हो जाएगा। देखो साइन अल्फा का मान आ जाएगा gt अपॉन u। देखो यहां से साइन अल्फा का मान निकाल के मैंने इसमें रखा है। देखो अब इसको अगर अपन सेल करें तो कितना आ रहा है, देखो u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कैंसिल आ रहा है, ऊपर आ रहा है g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2g आ जाएगा। देखो g से g कैंसिल हो जाएगा। देखो g से ये g कैंसिल हो रहा है। देखो
तो h बराबर कितना आ जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ रहा है देखो, यहां से टी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है देखो, 2h अपॉन जी आ रहा है, ये अपने को बताना था देखो, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2h अपॉन जी आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आएगा 2h अपॉन जी आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, यदि एक प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है तथा यहां तक का समय t है, तब अपने को पूछा गया था t और h में संबंध पूछा गया था। देखो तो महत्तम ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय, महत्तम ऊंचाई तक की अपन बात कर रहे हैं, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय होता है यू साइन अल्फा अपॉन जी होता है। यूडियन काल की अगर बात करते हैं तो वो तो होता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी होता है। महत्तम ऊंचाई तक का समय अपने को दे रखा था। देखो अब इन दोनों से अपने को संबंध निकालना था। देखो तो यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें साइन अल्फा नहीं आ रहा, साइन अल्फा का अपने विलोप कर दिया। देखो साइन अल्फा का विलोप किया, देखो तब टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2h अपॉन जी आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है देखो, प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पर, प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पर वेग प्रारंभिक वेग का प्रारंभिक वेग u का आधा है, तब अपने को क्षैतिज प्रास का मान पूछा गया। क्षैतिज प्रास का मान होगा भाई, अब इस बात का क्या मतलब है, देखो देखिए एक बार कैसे करना चाहिए अपने को ये क्वेश्चन। यहां सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, देखो एक बार सुनो इस क्वेश्चन को। देखो यहां आपने को दे रखा है, देखो प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा दे रखा है, तब क्षैतिज प्रास अपने को पूछा गया। देखो पहली बात अगर अपन देखें तो क्षैतिज प्रास का सूत्र क्या होता है भाई, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। देखो तो यहाँ पे अपने को किसका मान चाहिए, देखो इसका मान चाहिए, साइन 2 अल्फा का मान चाहिए। देखो साइन 2 अल्फा का मान अपने को यहाँ पे चाहिए। देखो इसका मान निकलेगा तभी अपन आर का मान निकाल पाएंगे। देखो अब साइन 2 अल्फा का मान यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई वैसे अगर अपन देखें, देखो परिणामी वेग अगर देखें तो परिणामी वेग तो कितना आएगा इसका, अधिकतम ऊंचाई भी परिणामी वेग तो कितना हो जाएगा, 0। भाई अधिकतम ऊंचाई वही तो होगी जहां पे कण का वेग 0 हो जाएगा। यानी अधिकतम ऊंचाई का मतलब है, देखो कण ऐसे गति कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई का मतलब है जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो क्षैतिज घटक है वो सब जगह क्या रहेगा, u cos अल्फा रहेगा। देखो अगर किसी कण को अपन u वेग से फेंक रहे हैं तो अपन जानते हैं, देखो इसका क्षैतिज घटक है वो तो होता है u cos अल्फा होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक है वो कितना होता है, u sin अल्फा होता है। अपन बात कर चुके हैं, देखो u cos अल्फा पूरी गति के दौरान क्या रहेगा, अचरी रहेगा। देखो तो अंतिम जो वेग है ऊर्ध्वाधर घटक अगर देखेंगे वेग का तो वो तो 0 होगा, लेकिन u cos अल्फा है वो सब जगह क्या रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा। देखो तो यहाँ पे वैसे अपने को देखो प्रक्षेपी का जो अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग है वैसे तो वेग इसका 0 हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पे, लेकिन क्षैतिज घटक है वो कितना रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा। देखो तो u cos अल्फा को अपन ले लेंगे किसके बराबर, u/2 के बराबर लेंगे। देखो तो वहां से अपने पास cos अल्फा का मान आ जाएगा, sin अल्फा का मान आ जाएगा, वो मान अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पर वेग। अब अधिकतम ऊंचाई पे वेग देखें तो वैसे तो 0 होता है भाई, अधिकतम ऊंचाई का वेग का मतलब वो अधिकतम ऊंचाई का मतलब वो ऊंचाई जहां पे कण का वेग 0 हो जाता है। लेकिन जो क्षैतिज घटक है ना वो कितना रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा। ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो 0 होगा, ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा तो फिर कण ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देखो क्षैतिज घटक है वो क्या रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा। तो u cos अल्फा को अपन लेंगे u/2 के बराबर लेंगे। देखो तो यहां थोड़ा इस तरीके से लिख लेना इस बात को। देखो प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पर, या ऐसे अपन लिख देते हैं, देखो अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाएगा। देखो प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 होगा, तथा क्षैतिज घटक है वो क्या होगा, u cos अल्फा होगा। देखो क्षैतिज घटक है वो क्या रहेगा, u cos अल्फा रहेगा। देखो ये पूरी गति के दौरान अचल रहता है। देखो क्षैतिज घटक u cos अल्फा होगा। अब अपने को ये दे रखा है प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग दे रखा है वो प्रारंभिक वेग का आधा दे रखा है। देखो
तो प्रश्नानुसार अपन देखो u कोस अल्फा को अपन रख सकते हैं u/2 के बराबर रख सकते हैं। देखो u कोस अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा, u/2 के बराबर हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई का मतलब वो है ऊंचाई है जहां पे कण का वेग 0 हो जाएगा। वेग का मतलब ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा, उसका ऊर्ध्वाधर वेग है वो तो 0 हो जाएगा, क्षैतिज वेग उतना ही रहेगा, u कोस अल्फा रहेगा। देखो तो u कोस अल्फा बराबर कितना आएगा, u/2 आएगा। देखो अब यहां से अपन क्या करेंगे, देखो कोस अल्फा का मान निकालेंगे। यहां से कोस अल्फा का मान देखें तो कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, देखो कोस अल्फा बराबर आएगा 1/2 आएगा। देखो कोस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखो और कोस अल्फा का मान 1/2 कहां पर होता है, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। देखो अल्फा बराबर आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। देखो आप क्षैतिज प्रास निकाल लो, इसकी क्षैतिज प्रास कितनी आ जाएगी। देखो क्षैतिज प्रास, क्षैतिज प्रास अपन निकाल रहे हैं। देखो क्या सूत्र हो जाएगा क्षैतिज प्रास का, r बराबर कितना हो जाएगा, u² sin 2 अल्फा अपॉन g हो जाएगा। देखो तो यहां से आ जाएगा u² अपॉन g sin 2 अल्फा, अल्फा का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो तो साइन 120 डिग्री आएगा। देखो साइन 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री का मतलब हो गया कितना, साइन 90 + 30। साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो तो कोस 30 डिग्री आएगा, कोस 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। देखो तो यहां से बनेगा देखो u²/2 और ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो क्षैतिज प्रास है वो कितना आएगा, इतना आएगा। देखो है नीचे जी, सॉरी ये क्षैतिज प्रास अगर अपन देखें तो क्षैतिज प्रास कितना हो जाएगा, देखो √3/2 u² अपॉन g हो जाएगा। जी का मान रख सकते हैं, जी का मान रखा जा सकता है, बाकी ये उसका उत्तर होगा। देखो जो ऑप्शन दे रखा है वो इसी तरीके से दे रखा था इसके अंदर। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था, प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है। वैसे तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 होता है, तो 0 को अपन आधा वैसे कैसे ले सकते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग है वो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 होगा। देखो प्रक्षेपी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक वो है वो 0 होगा, लेकिन क्षैतिज घटक है वो क्या रहेगा, u कोस अल्फा रहेगा। देखो तो u कोस अल्फा को अपने ले लिया, u/2 के बराबर लिया। देखो यहां से कोस अल्फा का मान 1/2 आ गया, तो अल्फा का मान आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। देखो अल्फा बराबर 60 डिग्री आ गया, फिर अपने क्षैतिज प्रास का मान निकाला। देखो अब क्षैतिज प्रास का सूत्र होता है r बराबर u² sin 2 अल्फा अपॉन g होता है, अल्फा की जगह मैंने मान रख दिया। देखो तो जो क्षैतिज प्रास आएगा वो कितना आएगा, u² अपॉन g की √3/2 गुणा के बराबर आएगा। थोड़ा सा एक बार तो सूत्र अच्छी तरह याद करो। देखो फिर अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो एक दो क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक गोली का क्षैतिज प्रास एक गोली का क्षैतिज प्रास r के लिए, क्षैतिज प्रास r के लिए उड्डयन काल t दे रखा है। तब प्रक्षेपी कोण अल्फा का मान पूछा गया है, प्रक्षेपी कोण अल्फा का मान पूछा गया, प्रक्षेपी कोण अल्फा का मान पूछा गया। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है tan इनवर्स GT² अपॉन r दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है tan इनवर्स GT² अपॉन 2r दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार खुद करो इस क्वेश्चन को, देखो लिखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। सूत्र लिखने हैं। देखो एक गोली का क्षैतिज प्रास r के लिए उड्डयन काल t दे रखा है। क्षैतिज प्रास का सूत्र लिख दो सबसे पहले, क्षैतिज प्रास का सूत्र लिख दो। उड्डयन काल t दे रखा है, t का सूत्र लिख लो। करके देखो एक बार करो, देखें। सबसे पहले तो बात तो अपने को दे रखा है, एक गोली का क्षैतिज प्रास r के लिए उड्डयन काल t है। देखो क्षैतिज प्रास r का सूत्र क्या होता है, r बराबर होता है u² sin 2 अल्फा अपॉन g होता है। देखो ये तो क्षैतिज प्रास का सूत्र हो गया। उड्डयन काल की अपन बात कर रहे हैं, उड्डयन काल क्या होता है, सूत्र होता है u sin अल्फा अपॉन g होता है। देखो ये 2u sin अल्फा, सॉरी 2u sin अल्फा अपॉन g होता है। देखो उड्डयन काल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। देखो ये सूत्र होता है। देखो
अब इन दोनों समीकरणों से अपने को क्या करना है, देखो अल्फा का मान निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, देखें एक बार आप लोग रफ कॉपी के अंदर करके देखो, यहां से अपने को अल्फा का मान चाहिए। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखिए अल्फा का मान है कैसे निकालेंगे बताओ, ऑप्शन ये आना चाहिए। देखो एक तो थोड़ा सा ऑप्शन को अगर अपन देखें, देखो ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। देखो ये किताब में जो दे रखे हैं वो सिद्ध करने दे रखे हैं। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो ऑप्शन दे रखे देखें उसमें देखो टी स्क्वायर दे रखा है। देखो तो यहां भी एक बार अपन टी स्क्वायर बनाए तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर अगर अपन बनाए तो ये बनेगा देखो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन आएगा कितना जी स्क्वायर आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब समीकरण नंबर देखो 3 के अंदर 1 का भाग दो। एक बार समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग दे रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग दे रहे हैं। देखो कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग देंगे तो ऊपर तो है देखो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। आर का भाग दे रहे हैं, देखो आर का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा और ये जी ऊपर चला जाएगा। देखो अब यहां पे अगर सॉल्व करें तो देखो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां पे नीचे जी आ जाएगा। देखो साइन 2 अल्फा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा लिख सकते हैं। साइन अल्फा से भी साइन अल्फा कैंसिल हो रहा है। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो रहा है। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो टी स्क्वायर अपॉन आर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, देखो 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 अपॉन जी आएगा। देखो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं। साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। देखो दोबारा अपन देख रहे हैं, देखो यहां थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ेगा। देखो ये दे रखा था क्षैतिज प्रास आर दे रखा था, उडेन काल टी दे रखा था, तब अपने को अल्फा का मान पूछा गया था और अल्फा का मान इस फॉर्म में पूछा गया था। देखो तो यहाँ आर का मान दिया हुआ था, टी का मान दिया हुआ था, अपने टी स्क्वायर का मान निकाला। देखो फिर जो अपने को प्रूव करना है या जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग टी स्क्वायर अपॉन आर का मान अपन निकाल लिया। देखो और टी स्क्वायर अपॉन आर का मान ये आ रहा है। देखो अब यहां से अपन टेन अल्फा का मान निकाल सकते हैं। यहां से टेन अल्फा का मान कितना आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर कितना आएगा, देखो जी टी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2r आ जाएगा। टेन अल्फा बराबर आ जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा, देखो अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा। थोड़ा सा अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे देखना पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चन है, देखो वो अपन देख रहे हैं करके। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक प्रक्षेपी को v वेग से, एक प्रक्षेपी को v वेग से, एक प्रक्षेपी को v वेग से क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ किसी कोण पर फेंकने पर, क्षैतिज के साथ किसी कोण पर फेंकने पर प्राप्त महत्तम ऊंचाई, प्राप्त महत्तम ऊंचाई h तथा क्षैतिज प्रास r है, क्षैतिज प्रास r है, तब अपने को h का मान पूछा गया है। h का मान अपने को पूछा गया है। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ये दे रखे हैं, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा ऑप्शन से अपने को देखना पड़ेगा। भाई 1 माइनस आर स्क्वायर जी स्क्वायर
v की पावर 4 दे रखा है, v स्क्वायर अपॉन 4g r स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन v की पावर 4 दे रखा है। कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एक बार करके देखो, देखिए आप लोग रफ कॉपी के अंदर करके देखो, देखिए इस क्वेश्चन जो दे रखा है वो लिखो सबसे पहले, देखो जो दे रखा है वो लिख लो। देखो सबसे पहले ये कह रखा है एक प्रक्षेपी को v वेग से, तो जहां पे अपन u लेते हैं वहां तो v आ जाएगा। देखो एक प्रक्षेपी को v वेग से क्षैतिज के साथ किसी कोण पर फेंकने पर प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है और क्षैतिज परास अपने को कितना दे रखा है, r दे रखा है। देखो प्रक्षेपी वेग है वो अपने को कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे v दे रखा है। प्रक्षेपी वेग है वो अपने को दे रखा है u की बजाय यहाँ v दे रखा है। देखो महत्तम ऊंचाई कितनी आ जाएगी, क्या सूत्र हो जाएगा महत्तम ऊंचाई का, महत्तम ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी होता है। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में आ जाएगा 2g आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो महत्तम ऊंचाई अपन देख रहे हैं, महत्तम ऊंचाई इतनी आ जाएगी। देखो ऐसे अपने को दे रखा है क्षैतिज प्रास दे रखा है, क्षैतिज प्रास कितना हो जाएगा, क्षैतिज प्रास अगर देखें तो क्षैतिज प्रास कितना आएगा, देखो क्षैतिज प्रास r, क्या सूत्र हो जाएगा क्षैतिज प्रास r का, v स्क्वायर साइन 2 अल्फा, v स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में हो जाएगा g हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से आपको ये प्रूव करना है। देखो ये देखना पड़ेगा आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो एक बार रफ कॉपी के अंदर करके देखो एक बार। देखिए भाई यहां अपने को क्या करना है, देखो h का मान आ गया, r का मान आ गया, ये मान निकालना है अपने को। h का मान निकालना है, देखो इसकी फॉर्म में निकालना है। देखो h का मान इसकी फॉर्म में निकालना है। h का मान इसकी फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर अल्फा का विलोप करना है। साइन स्क्वायर अल्फा का विलोप करना है, कैसे कर सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा का विलोप, देखो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा का विलोप कैसे किया जा सकता है, ये अपने को दे रखा है। देखो कैसे करेंगे बताओ भाई, यहां अपने को साइन 2 अल्फा का मान दिया हुआ है और साइन स्क्वायर अल्फा को हटाना। देखो तो इसका तरीका ये रहेगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज करेंगे अपन कोस 2 अल्फा में। पहले देखो साइन स्क्वायर अल्फा को कोस 2 अल्फा में चेंज कर लो और कोस 2 अल्फा का मान अपन वो अपन निकाल सकते हैं साइन 2 अल्फा से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को कोस 2 अल्फा में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो साइन स्क्वायर अल्फा को कोस 2 अल्फा में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपन ये बात जानते हैं। देखो कोस 2 अल्फा बराबर कितना होता है, कोस 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है। देखो तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आएगा 1/2 1 माइनस कोस 2 अल्फा आएगा। देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा का मान चेंज करेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से देखें तो h बराबर कितना आएगा, थोड़ा एक्टिव हो भी, देखो अब थोड़ा पढ़ते हैं। देखो इसको h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g, साइन स्क्वायर अल्फा का मान मैं यहां से रख रहा हूं। देखो साइन स्क्वायर अल्फा का मान यहां से रखेंगे तो ये बनेगा देखो 1/2 1 माइनस कोस 2 अल्फा, ये आ गया। देखो अब कोस 2 अल्फा का मान तो निकाल ही सकते हैं अपन साइन 2 अल्फा से। देखो कोस 2 अल्फा का मान कैसे निकालेंगे साइन 2 अल्फा से। देखो कोस अल्फा का मान कैसे निकालते हैं साइन अल्फा से, कोस अल्फा का मान साइन अल्फा से कैसे निकालेंगे। देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो वी स्क्वायर अपॉन 4g, ये तो वी स्क्वायर अपॉन 4g हो गया। 1 माइनस कोस 2 अल्फा, देखो कोस अल्फा का मान निकालना है अपने को साइन अल्फा से, तो कोस 2 अल्फा को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कोस 2 अल्फा को लिख दिया मैंने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिख दिया। देखो अब साइन 2 अल्फा का मान यहां से यहां रख देंगे। देखो यही तो अपने को प्रूव करना था इसके अंदर, यही अपने को सिद्ध करना था। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो महत्तम ऊंचाई एस दे रखी थी, क्षैतिज परास अपने को आर दे रखा था, तब अपने को एच का मान उस फॉर्म में पूछा गया था। देखो तो सबसे पहले अपने क्या किया, देखो साइन अल्फा का विलोप करना था। साइन अल्फा का विलोप करने के लिए अपने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा का मान निकाल लिया कोस 2 अल्फा वाले सूत्र की फॉर्म में। देखो कोस 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है। देखो यहां से अगर अपन देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 1 माइनस कोस 2 अल्फा आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आएगा 1/2 1 माइनस कोस 2 अल्फा। देखो ये सही है या नहीं, देखो और कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से करना पड़ेगा अपने को। देखो साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने चेंज किया पहले कोस 2 अल्फा में, अब कोस 2 अल्फा का मान अपन निकाल सकते हैं साइन 2 अल्फा से, और वो कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। कोस 2 अल्फा को मैंने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिख दिया। देखो अब साइन 2 अल्फा का मान रख दो, समीकरण नंबर 2 से रख दो। देखो साइन 2 अल्फा का मान रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। देखो
तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन 2 अल्फा का मान निकाल रहे हैं अपन, समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हैं। कितना आएगा साइन 2 अल्फा का मान समीकरण नंबर 2 से? देखो साइन 2 अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, आर जी अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से अपन देख रहे हैं। देखो तो ये मान अपन यहां पे रखेंगे। देखो तो यहां बन जाएगा आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा वी की पावर 4 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो एक दो थोड़ा नोट्स भी सही सही लिखो भाई, आप लोग काफी गलतियां कर देते हो। ये ऐप पे डाल रहे हैं नोट्स, आप भी गलतियां कर रहे हो भाई। तो ऐप पे डाल रहे हैं ना अपन, थोड़ा सा ढंग से लिखो भाई। नोट्स में गलती कैसे कर देते हो? बोर्ड पे अपन देख के लिख रहे हैं फिर भी है, बोर्ड पे देख के लिख रहे हैं फिर भी गलती कर रहे हो। ये चिंताजनक बात है। देखो बाद में आप सोचोगे कि पता नहीं कैसे करवा दिया, वो समझ में नहीं आएगी फिर बात। तो कम से कम देख के एकदम सही लिखें। देखो उसको ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आई बात, है ना। यहां अपन देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये दे रखा था, एक प्रक्षेपी को v वेग से क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए, अल्फा कोण अपने माना था, फेंकने पर प्राप्त महत्तम ऊंचाई h और क्षैतिज प्रास r दे रखा था। देखो h और r का मान दिया हुआ था, तब अपने को h का मान यहां पूछा गया था। देखो तो h का मान अपने इस तरीके से निकाला। देखो h का मान निकालने के लिए साइन अल्फा का विलोप करना था, साइन अल्फा का विलोप अपने इस तरीके से किया। देखो फिर साइन 2 अल्फा का मान दिया हुआ था और साइन स्क्वायर अल्फा का विलोप करना था, तो साइन स्क्वायर अल्फा को अपने पहले कोस 2 अल्फा में चेंज कर लिया। देखो फिर कोस 2 अल्फा का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कोस अल्फा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, वो सूत्र लगाया। देखो इसके अंदर फिर साइन 2 अल्फा का मान यहां से यहां रखेंगे तो ये बात प्रूव होगी। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो h मीटर ऊंची, ये पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये दे रखा था h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर बैठे शत्रु का तोप से जो कोण दे रखा है वो बीटा दे रखा है। तोप से कोण बीटा दे रखा है, तब इस पर गोले से वार करने के लिए, तब इस पर गोले से वार करने के लिए इस पर गोले से वार करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेपी वेग पूछा गया है। न्यूनतम प्रक्षेपी वेग होगा देखो अपन एक सूत्र लिखा था पीछे, वो सूत्र अपन यहां काम में लेंगे। देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर बैठे शत्रु का। देखो अपन ने मान लिया, देखो ये जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई h है। देखो यहां एक शत्रु बैठा, देखो इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है s दे रखी है। देखो वैसे अपने जो आर्टिकल किया था उसमें अपने a भी माना था ना, यहाँ पर ये ऊंचाई अपने दे रखी है s दे रखी है। देखो ये ऊंचाई अपने को s दे रखी है। देखो यहां अपने मान लिया यहां जैसे तोप रखी हुई है, इससे इस पे गोला दागना नहीं, और ये जो कोण दे रखा है वो अपने को दे रखा है बीटा दे रखा है। ये कोण अपने को बीटा दे रखा है। अब यहां देखो अगर अपन इसके कोऑर्डिनेट ए बी माने, देखो इसके कोऑर्डिनेट अगर अपन ए बी माने, मान लो इसके निर्देशांक मान रहे हैं अपन ए बी मान रहे हैं। देखो तब अपने आर्टिकल पढ़ा था। देखो तब अपने आर्टिकल पढ़ा था। देखो अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, देखो ये जो ऊंचाई है वो तो कितनी दे रखी है, एस दे रखी है। देखो बी बराबर तो एच हो गया। देखो ये मान अपन निकाल लेंगे। देखो ये मान कैसे निकाल सकते हैं भी, सुनेंगे। देखो अगर इसके कोऑर्डिनेट ए बी होते हैं तब अपने एक सूत्र पढ़ा था। देखो क्या सूत्र पढ़ा था, न्यूनतम प्रक्षेपी वेग का सूत्र क्या था, अंडर रूट जी बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा एक सूत्र अपने पढ़ा था। देखो तो यहाँ पे अपने को ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान अपन निकाल लेंगे, फिर वो सूत्र में मान रख देंगे। देखो कैसे निकालेंगे ए और बी का मान, देखो देखिए भाई यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऊंचाई अपने को एस दे रखी है, तो बी का मान तो हो गया एच हो गया। देखो ये कोण अपने को दे रखा है बीटा दे रखा है। अब ये अपने को देखो आधार ज्ञात करना है और लंब अपने को दिया हुआ है, तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र होता है, लंब और आधार के लिए सूत्र होता है टेन वाला सूत्र होता है। देखो
तो यहां से अगर अपन देखें तो टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा देखो, टेन बीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मतलब तो कितना हो गया, एच हो गया देखो, आधार की जगह अपन एक बार ए मान लेते हैं देखो। या अगर इसके कोऑर्डिनेट अगर अपन ए बी माने तो ये ए ही तो हो गया भाई, ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ए होगी देखो। तो इसको मैंने ए कह दिया देखो। यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, यहां से ए का मान देखें तो ए का मान कितना आ रहा है, एच कोट बीटा आ रहा है देखो, क्या आ रहा है। तो ये जो बी है वो तो एच के बराबर हो जाएगा और ए का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच कोट बीटा के बराबर हो जाएगा देखो। इसका मान आएगा एच कोट बीटा के बराबर देखो। क्वेश्चन ये दे रखा था, एच मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर बैठी शत्रु का तोप से जो कोण दे रखा है वो अपने को बीटा दे रखा है देखो। तब इस पर गोले से वार करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेपी वेग पूछा गया था देखो। अगर इसके कोऑर्डिनेट ए बी होते हैं तब अपन एक सूत्र लिखा था देखो। तो वैसे ही अपन देख रहे हैं देखो, ये दूरी और ये दूरी अपन निकाल सकते हैं देखो। ये दूरी अपने को एस दे रखी है, ये कोण अपने को बीटा दे रखा है। तो यहां से अपन इस मान निकाला देखो, टेन बीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार होता है देखो। तो लंब का मतलब तो कितना हो जाएगा देखो, एच हो जाएगा, आधार का मतलब ए था देखो। यहां से अपन ए का मान निकाल लिया देखो। अब सूत्र क्या था, न्यूनतम प्रक्षेपी वेग का सूत्र अपन ने लिखा था देखो। क्या सूत्र था, न्यूनतम प्रक्षेपी वेग, उसका सूत्र था जी बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, की पावर 1/2 था, की पावर पूरे की पावर 1/2 था देखो। ये सूत्र था देखो। अब मान रख दो इसके अंदर देखो, मान इसके अंदर रख देंगे देखो, ए और बी का मान यहां पे रखेंगे देखो। ये अपनी बुक में दे रखा है क्वेश्चन, पूछा भी गया फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर देखो। यहां से अगर अपन देखें तो जी आ जाएगा, बी का मान अगर अपन देखें तो बी का मान तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा देखो। ए का मान हो गया कितना, एच कोट बीटा हो गया देखो। तो एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा आ जाएगा देखो। बी का मान अपने को दे रखा है, एस दे रखा है देखो। की पावर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, की पावर आएगा 1/2 आएगा देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है देखो इसका मान, इस पूरे में से देखो अपन इसको लिख सकते हैं एच प्लस, यहां से देखो एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर एच आएगा देखो। कोट स्क्वायर बीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा यानी कोसेक बीटा बन जाएगा देखो। ये कोसेक बीटा बनेगा देखो, ये आएगा देखो। देखो जो सूत्र था उसके अंदर मैंने मान रखा देखो, यहां पर जो सूत्र था उसके अंदर मान रख दिया देखो। यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है देखो, एच इसमें से कॉमन ले सकते हैं देखो। तो जी एच 1 प्लस कितना आ जाएगा, कोसेक बीटा आ जाएगा, की पावर आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर दे रखा था, ये इसका आंसर दे रखा था देखो। ये एच ऊंचाई अपने को दी हुई थी, ये कोण अपने को बीटा दिया हुआ था, इससे अपने ए का मान निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया देखो। ए और बी का मान इस सूत्र के अंदर रखा देखो, सूत्र है स्टैंडर्ड सूत्र है न्यूनतम प्रक्षेपी वेग। भाई यहां जैसे मान लो अपने को ये कह रखा है, जैसे यहाँ पे अपने को कोई बिंदु दे रखा है, तो उस बिंदु पे अगर अपने को कोई गेंद को फेंक के मारना है या जैसे कोई भी अपने को इसको करना है देखो, तब अपने को न्यूनतम प्रक्षेपी वेग कितना होना चाहिए देखो, यानी कितने वेग से कण को फेंकना चाहिए देखो। तो उसका एक सूत्र है, वो सूत्र अपने यहाँ अप्लाई किया देखो। एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं देखो, उसके लिए अपने को चाहिएगा एच ऊंचाई पर वेग चाहिएगा देखो। तो छोटा सा एक आर्टिकल लिख रहे हैं देखो, एच ऊंचाई पर वेग, प्रक्षेपी का एच ऊंचाई पर वेग, प्रक्षेपी का एच ऊंचाई पर वेग, प्रक्षेपी का एच ऊंचाई पर वेग। सूत्र एक वो सूत्र अपन देख रहे हैं देखो। वैसे तो एच ऊंचाई पर वेग का क्या सूत्र होता है, सीधी रेखा में अगर कोई कण गति कर रहा है तब उसका एच ऊंचाई पर वेग कैसे निकालते हैं। यदि कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा है, मान लो सीधी रेखा में ऐसे गति कर रहा है देखो, तब उसका एच ऊंचाई पर वेग कितना होता है। एच ऊंचाई पर वेग का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई और वेग की बात कर रहे हैं देखो। ऊंचाई और वेग का मतलब कौन सा सूत्र काम में लेंगे, गति का तृतीय समीकरण तो काम में लेंगे। और गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। तो इसके लिए भी वही सूत्र आता है देखो, इसके लिए भी सूत्र वही आएगा देखो। अगर किसी कण को अपन सीधी रेखा में अगर फेंकते हैं तो एच ऊंचाई पे उसका जो वेग होता है उसका ये सूत्र होता है देखो। प्रक्षेपी के लिए भी वही सूत्र आएगा देखो। थोड़ा सा अपन प्रूफ देख लेते हैं उसका देखो। आपने मान लिया कि किसी कण को यहां से फेंक रहे हैं देखो, किसी कण को बिंदु ओ से फेंका जाता है, यू वेग से फेंका जाता है देखो। इस तरीके से फेंक रहे हैं देखो, यहां आके गिर रहा है देखो, यू वेग से किसी कण को अपने फेंका है देखो। टी समय पर अपने यहां पे मान लिया देखो इसकी स्थिति, ये ऊंचाई अपने मान ली एच मान ली देखो, ये ऊंचाई एच मान ली देखो।
अब टी समय पर इसका जो वेग है वो अपन ने मान लिया क्षैतिज के साथ में बीटा कोण बना रहा है। देखो ये क्षैतिज के साथ में बीटा कोण बनाता है। देखो ये कोण मान लिया अपन ने, बीटा मान लिया। देखो तब अपन इस v का मान निकालेंगे। देखो v का इधर घटक देख लेंगे, इधर घटक देख लेंगे, फिर उससे v का मान आ जाएगा। देखो बना लो डायग्राम, बना लेना। देखो एक ही प्रक्षेपी का h ऊंचाई पर वेग कितना होता है। देखो अपने मान लिया प्रक्षेपी का h ऊंचाई पर वेग है वो अपने v माना, शॉर्ट में अपन कर रहे हैं। देखो माना प्रक्षेपी का h ऊंचाई पर, प्रक्षेपी का h ऊंचाई पर वेग, h ऊंचाई पर वेग है वो अपने v माना। देखो जो क्षैतिज के साथ में बीटा कोण बनाता है, जो क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाता है। तब वेग v को अपन क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो वेग v को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर, या क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, ऐसे लिख लो, क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर। देखो v का इस दिशा में घटक देखेंगे तो कितना आएगा। देखो v का इस दिशा में घटक v कोस बीटा आएगा। देखो जितना कोण बनता है उसकी कोस लगा के लिख देते हैं। देखो अगर वेग का कंपोनेंट देखना है, देखो अपन बात कर चुके हैं पहले भी, जैसे मान लो ये कोई कण का वेग है, देखो इस दिशा में, तो ये अगर कोण थीटा है तो v का इस दिशा में जो कंपोनेंट आता है वो आता है v कोस थीटा। देखो और इस दिशा में जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, v साइन थीटा होता है। देखो तो वेग v का अगर इस दिशा में घटक देखेंगे तो वो कितना आएगा, v कोस बीटा आएगा। देखो और वैसे प्रक्षेपी वेग u है। देखो यहाँ पर तो प्रक्षेपी वेग का इस दिशा में घटक कितना आएगा, u कोस अल्फा आएगा। देखो मान लो अल्फा कोण से फेंक रहे हैं, देखो तो u कोस अल्फा आएगा। देखो ये आएगा, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो वेग v का इस दिशा में अगर अपन घटक देखेंगे तो कितना आएगा, v कोस बीटा आएगा। देखो और u वेग से कण को फेंक रहे हैं तो u का अगर अपन क्षैतिज घटक देखें तो वो कितना आएगा, u कोस अल्फा आएगा। ये u कोस अल्फा पूरी गति के दौरान अचर ही रहेगा। देखो कहीं भी अगर अपन क्षैतिज घटक निकाल के देखेंगे तो u कोस अल्फा मिलेगा। देखो क्षैतिज घटक है वो पूरी गति के दौरान अचर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो v कोस बीटा बराबर कितना आ गया, u कोस अल्फा आ गया। देखो एक समीकरण। ऐसे ही अगर अपन इसका ऊर्ध्वाधर घटक देखें, देखो थोड़ा सा यहां पे समझना। देखो अगर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक अपन देखें तो वो अपन निकाल रहे हैं इस सूत्र से निकाल रहे हैं। देखो v स्क्वायर बराबर कितना होता है, देखो u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। देखो गति का जो तरतीय समीकरण होता है वो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो वेग का अपन निकाल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल रहे हैं। देखो तो v का अगर ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो v का ऊर्ध्वाधर घटक कितना आएगा, v का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा v साइन अल्फा। देखो और बीटा, v का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा v साइन बीटा। देखो और u का ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा हो जाएगा। देखो माइनस कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। देखो तो एक दूसरा समीकरण अपन ये काम में ले रहे हैं। देखो भाई ऊर्ध्वाधर अगर अपन देखेंगे तो सीधा ही तो हो गया एक तरीके से। देखो तो इस दिशा में अगर अपन वेग का घटक देखें तो वो अपन निकाल रहे हैं इस सूत्र से निकाल रहे हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से निकाल रहे हैं। देखो तो v का अगर अपन इस दिशा में घटक देखेंगे तो v का तो आ जाएगा कितना, v साइन बीटा आ जाएगा। देखो और u का अगर ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो वो कितना होगा, u साइन अल्फा होगा। देखो तो दूसरा जो समीकरण अपन लिख रहे हैं वो ये है। देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आएगा 2gh आ जाएगा। 2gh इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो अब यहां से अपने को v का मान निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। देखो v का मान, h ऊंचाई पर अपने को कण का वेग निकालना था। देखो h ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे h ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 को 1 में जोड़ देंगे स्क्वायर करके। देखो यानी समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर कर दो और 2 में जोड़ दो। देखो v का मान आ जाएगा। देखो तो कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर करके 2 में जोड़ रहे थे, समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर करके 2 में जोड़ेंगे तो इधर तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। देखो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। देखो इधर अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आ जाएगा 2gh आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो v स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को अपन u स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये आ जाएगा 2gh आ जाएगा। देखो तो t समय पर या h ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग अगर देखें तो वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं।
अतः एच ऊंचाई पर देखो है, सही है ना? अतः एच ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग देखो, एच ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग इस सूत्र से निकाला जा सकता है। देखो एच ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग, उसके लिए सूत्र होता है वी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। एच ऊंचाई पर अगर आपने बात की थी, देखो टी समय पर अपने वेग की बात की थी, वैसे एच ऊंचाई पर अगर वेग देखें तो एच ऊंचाई पर वेग आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच की फॉर्म में। देखो एच की फॉर्म में अगर वेग देखें तो इतना आएगा, देखो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। यानी टी समय पर प्रक्षेप है वो एच ऊंचाई पर है, तो एच ऊंचाई पर अगर वेग देखना है तो वेग और ऊंचाई में जो संबंध आएगा वो ये आएगा। देखो वेग और ऊंचाई में जो संबंध आएगा वो उतना ही आएगा जो गति का तृतीय समीकरण। देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh आएगा। देखो एक क्वेश्चन है इस पे आधारित, वो अपन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो अधिकतम ऊंचाई पर, क्वेश्चन है अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर किसी कण का वेग, अधिकतम ऊंचाई पर किसी कण का वेग अधिकतम की आधी ऊंचाई, अधिकतम की आधी ऊंचाई पर अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का अंडर रूट 2/5 गुना है। तब अपने को प्रक्षेपी कोण पूछा गया है, प्रक्षेपी कोण पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को लिखो, देखिए एक बार भाई ये दे रखा है अधिकतम ऊंचाई पे किसी कण का जो वेग है वो अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का इतना गुणा। देखो तब अपने को अल्फा का मान पूछा गया। देखो प्रक्षेपी कोण यहां पे पूछा गया। देखो अब ये सामान्य क्वेश्चन नहीं अपन कर सकते हैं। देखो अधिकतम ऊंचाई पे किसी कण का वेग, तो अधिकतम ऊंचाई पे अपन वेग मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। देखो माना अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई मान लेते हैं अपन, एच मान लेते हैं, माना अधिकतम ऊंचाई एच पर प्रक्षेपी का वेग मान लिया अपन ने, वी मान लिया। देखो प्रक्षेपी का वेग माना है अपन ने, वी माना है, तब वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अधिकतम ऊंचाई एच पर अपने प्रक्षेपी का वेग अपने वी माना है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, अभी अपने निकाला। देखो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो एच ऊंचाई पर वेग का सूत्र अपन जानते हैं। देखो एच ऊंचाई पर वेग का जो सूत्र है वो मैंने लगाया। देखो अब आगे क्या दे रखा है, देखो अधिकतम ऊंचाई पे किसी कण का वेग निकाल लिया, फिर अधिकतम की आधी ऊंचाई पर जो वेग है उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग कितना आ जाएगा इसका, देखो अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग, देखो अधिकतम की आधी ऊंचाई, अधिकतम की आधी ऊंचाई पर अपन ने वेग मान लिया, वी डेस मान लिया। देखो ये अपने माना। देखो तब कितना आ जाएगा, वी डेस का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh की जगह हो जाएगा hy2 हो जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 कह दिया। देखो थोड़ा अगर सॉल्व कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी डेस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस gh आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कहा। देखो अब प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है वो अपन देख रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई पे किसी कण का जो वेग है वो अधिकतम की आधी ऊंचाई पे जो वेग है उसका इतना गुना है। देखो प्रश्नानुसार अपने को ये दे रखा है। देखो अधिकतम ऊंचाई पे जो कण का वेग है वो आधी ऊंचाई पे जो वेग है उसका क्या दे रखा है, अंडर रूट 2/5 गुना दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो अधिकतम ऊंचाई पे जो कण का वेग है वो अधिकतम की आधी ऊंचाई पे जो वेग है उसका इतना गुना दे रखा है। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी सोल्व कर सकते हैं। देखो करके देखो एक बार कैसे करोगे बताओ। अब
मान रख दो बस इसमें, देखो वी स्क्वायर का मान दे रखा है अपने को, वी डेस स्क्वायर का मान दे रखा है, वो दोनों रख दो। देखो यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो यहां आ जाएगा वी डेस का स्क्वायर आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा। देखो हाँ, वी स्क्वायर और वी डेस स्क्वायर का मान रखो इसके अंदर और अल्फा का मान निकालो, करके देखो एक बार खुद करो। देखिए वी स्क्वायर और वी डेस स्क्वायर का मान रख दो। देखो वी स्क्वायर और वी डेस स्क्वायर का मान रख देंगे। देखो कॉलेज वाली जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन वैसे नहीं दे रखे हैं, आर्टिकल टाइप में दे रखे हैं, जो अपने जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन किए उस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो तो वो क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन भी दे रखा है। वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2y5 वी डेस का स्क्वायर आ जाएगा। देखो मान रख दो इसमें, वी स्क्वायर का मान कितना हो गया, वी स्क्वायर का मान अपन रख रहे हैं देखो समीकरण नंबर 1 से रख रहे हैं। देखो 2y5 आ जाएगा, वी डेस स्क्वायर का मान रख दो, वो कितना दे रखा है, यू स्क्वायर माइनस जी एस दे रखा है। देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को अपने काम में लिया है। देखो इसको काम में लिया। देखो थोड़ा सॉल्व करें। देखो 5 को इधर भेज दिया मैंने, तो देखो 5u स्क्वायर माइनस आ जाएगा 10gh, इधर आ रहा है कितना 2u स्क्वायर माइनस 2gh आ रहा है। ये आ गया। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो इसका मान, इस स्टेप को उधर ले जाएंगे। देखो तो 3u स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, इस स्टेप को इधर लाएंगे तो 8gh आ रहा है। देखो आपने को निकालना है किसका मान, देखो अल्फा का मान निकालना है, तो h का मान रख दो। h का मान रख देंगे। देखो अधिकतम ऊंचाई का क्या सूत्र होता है, वो सूत्र लगा दो। h का सूत्र होता है कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में होता है 2g होता है। देखो h की जगह अपने सूत्र लगा दिया। देखो h का मान अपने रख दिया। देखो h का मान अपने रखा है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, ये 4 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। देखो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/4, यानी साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। देखो √3/2 हो जाएगा। देखो और साइन अल्फा का मान √3/2 कहां पर होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो अल्फा बराबर आएगा 60 डिग्री। यहां आपने वो दे रखा था अधिकतम ऊंचाई भी जो कण का वेग है वो अधिकतम की आधी ऊंचाई भी जो वेग है उसका √2/5 गुना। देख तो अधिकतम ऊंचाई पे अपने वेग निकाला था, जो सूत्र है वो याद करना पड़ेगा। अधिकतम की आधी ऊंचाई भी जो वेग है वो अपने निकाला। देखो फिर ये संबंध काम में लिया। देख अधिकतम ऊंचाई भी जो वेग था वो अधिकतम की आधी ऊंचाई भी वेग का √2/5 गुना था, वो मान अपने रख दिया। देख दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर h आ रहा था, h का मान रख दिया अपने। देख h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं अल्फा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन है वो अपने प्रैक्टिस सेट में दिए हैं तो काफी है इतनी क्वेश्चन की, कॉलेज वाली बुक में तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन करके देख लेना। देखो बाकी रिजल्ट वगैरह पूछे गए, कई बार रिजल्ट भी पूछे जाते हैं। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे प्रक्षेपी गति की। देखो तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस दे रखा है डायनेमिक्स का वो अपने पूरा किया। देखो अभी कॉलेज जो फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए भी पढ़ेंगे अपन, अलग से पढ़ेंगे। देखो वो अलग से पढ़ेंगे।